इंतजार करने का समय नहीं है संघर्ष में। यह न्यायिक संघर्ष है, इसका डेट निर्धारित होता है। इस निर्धारित तिथि पर हमको निर्णायक तैयारी के साथ अपने काम को अंजाम देना। हमको करना क्या है? विद्वान अधिवक्ता महोदय के हमको हम आप लोग से सलाह मांगे। आज यह गोष्ठी था कि आप लोगों का सुझाव आमंत्रित है अपने भाई के लिए, आप लोगों ने सुझाव दिया। इसके बावजूद भी हमको अगर कहीं कमी लग रहा है तो हम अपने आदरणीय अधिवक्ता महोदय से, हमको नहीं आता है, हम अपने दिल्ली के लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर को जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, उनको बोल के कन्विंस नहीं कर पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके आशीर्वाद से इतना सहयोग साथ मिला है कि हम अपने साथ अपने अधिवक्ता महोदय को ले जाते हैं। हमको काम करना है। आप कहे कितना पैसा चाहिए, हम कहे 13 लाख, आपने दिया 45 लाख। अब हमको क्या परेशानी है? हमको समय पे सारा संसाधन जुगाड़ करके आपके केस को जीतना है। हर बात में अगर उसी दिन अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार, बिहार सरकार भाग चुकी थी, भारत सरकार आगे बीच में सामने पूरे मजबूती। जब नरसिम्हन जी जब आपके भारत सरकार के तरफ से बोलने के लिए कोर्ट के द्वारा अधिकृत थे, तो फिर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को आने का क्या दिक्कत है? वो जो राजनीति था, जो कोर्ट हम लोगों का शुरू से ये मानना था, सारे स्टेट कमेटी, आज ना आनंद कौशल रामपुकार सर इधर बोल रहे हैं, सारा स्टेट कमेटी कैबिनेट दाखिल करने के समय यह निर्णय लिया था कि जिस कोर्ट में, तो हम उसी समय कह रहे थे कि आज ही हर साल में कोई अनाउंस कीजिए। हर समय नीति में चुप, हर समय नीति में खोट। बिहार सरकार जिस दिन वहां पर केस करने का मूड बनाया, उसी दिन देश का 3 नामी वकील को एंगेज कर लिया। वह तीनों नामी वकील आपका मुकुल रोहतगी, गोपाल सुब्रमण्यम और राकेश द्विवेदी, जिस पर किसी पार्टी का लेवल नहीं, जिसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई विवाद आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं। क्या बिहार सरकार बुड़बक थी? कोर्ट का इंतजार नहीं किया और अपने लिए देश का जो सबसे बढ़िया टॉप का वकील था उसको एंगेज कर दिया। हम बहुत विद्वान हैं जो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया, यह भी एक है कि जिसको ऐसा इस मोड से भी समझना वो समझे। तो जब पूरा देश का लोग कहा कि ये जो आदर्श गोयल, आदरणीय जज आदर्श गोयल साहब का कोर्ट है और नरीमन साहब का कोर्ट है, इसमें कांग्रेस के वकील नहीं चलते हैं, उसका बैड रिएक्शन होता है, तो फिर किस पॉलिसी के तहत आप श्रीमान पी चिदम्बरम जैसे टैक्स के वकील को करने का काम किए, जिसको 2 लाख 3 लाख रुपए में कोई नहीं पूछ रहा है, जो अपने बेटा को जेल के सलाखों से नहीं निकल पाए, जो यूपी के शिक्षा मित्र के केस को हरा दिया। बिहार के शिक्षक को बर्बाद करने वाला अगर मेरा भाई भी होगा ना, सगा भाई, तो उसको भी बख्शेंगे नहीं। ये बात जानना। इस आंदोलन में आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, लेकिन मेरे जीने का आधार तो छिन गया। आज भी हम घर जाते हैं तो मेरा बच्चा ये सोचता है कि पापा आए तो शायद पॉकेट में एक टॉफी हो, लेकिन वो नहीं होता। ये दुख हम झेल रहे हैं ना। कोई गलत काम नहीं करके उसका टॉफी खरीद सकते हैं, आपके पैसों से उसका टॉफी नहीं खरीद सकते। सारा स्टेट कमेटी का लोग मेरे भाव को समझता है, सारे लोग जानते हैं। भले ही प्रदेश अध्यक्ष अपने घर का पानी हमको नहीं पिला होंगे, लेकिन हम दर्जनों बार महासचिव और अध्यक्ष को अपने घर पर जितना शरीर में ताकत था, जितना मेरा औकात था, उस लेवल में क्षमता स्वागत किए, घर पे खाना खिलाए। रामपुकार सर गवाह, अपने से सब लोग सारा सम्मान दिए, लेकिन किस लिए दिया? सारे लोगों का खुले मन से अगर कोई प्रशंसा करता था पूरे बिहार की धरती पर, तो वो आनंद कौशल था, सारे स्टेट कमेटी के पदाधिकारी। किस लिए दिए? क्या आप लोग यूनाइटेड होकर लड़ाई को जीतिए, जल्दी जीतिए, रिटायर हो जाएगा तब जीतेंगे क्या? रोड पर ड्रामाबाजी चल रहा था, कोर्ट में भी ड्रामाबाजी। आज तक कितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसको हमने कभी पब्लिक को, आप लोग के सामने नहीं रखे। जो कुछ भी हुआ उसको वहीं पे लड़े, वहीं पे झगड़े, वहीं पे निपटाए, वहीं पे खत्म किए। लेकिन ये निर्णायक न्यायिक संघर्ष में हल्का सा चूक मतलब बर्बाद, हल्का सा रणनीतिक चूक मतलब अपोज में जा सकता है देश। उस समय आप लोग गंदा राजनीति कर रहे हैं। एक बार सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं कि कांग्रेस का बैकग्राउंड नहीं लेंगे। हम लोग यह तय कर रखा है कि जिस तरह सरकार बिना पार्टी के चेहरे वाले वकील को खड़ा किया, उस तरह से हर हालत में हम लोग को सिंपल वकील खड़ा करना है। बड़ा होगा लेकिन किसी विवाद वाला नहीं होगा, कोई राजनीतिक दल वाला नहीं होगा। इसलिए सीए सुंदरम देश का टॉप 5 का वकील आनंद जी, उसको करिए। आपके 30 सेकंड में बोल देने से हो जाता है। वहां दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। सुंदरम साहब के घर में पता लगाए कितना का मकान है, पूछे गार्ड से, बोला अभी तो 150 करोड़ रुपया इसका कीमत है। वैसे लोग जो 150 करोड़ के मकान में रहते हैं,
जिनका करोड़ों का गाड़ी बाहर फेंका है, धूल लगा हुआ, वैसे लोग से मिलने के लिए आपके भाई को दर दर का ठोकर खाना पड़ा, हाथ पैर जोड़ना पड़ा। संजोग था कि उनके कार्यालय में बिहार के बक्सर के एक धनंजय जी नाम के क्लर्क, एक पटना के फतुहा के क्या नाम है याद नहीं आ रहा, वो 2 क्लर्क मिले, ऋषि जी, और जिनका बदौलत आपको उनको इंगेज कर, उनके पास पैसा का कोई महत्व नहीं था। 11 लाख वो कॉर्पोरेट का भी केस देखते हैं, संविधान के बड़े ज्ञाता के रूप में विख्यात है, और कॉर्पोरेट के सोचिए उनके पास जो पैसा देने जाता है वो ब्लैंक चेक देता है कि भर लीजिएगा, काम करा दीजिए 20 लाख 25। वैसे लॉयर को आपके लिए खड़ा किए, पिछले बहस में वो फाइल भेज चुके थे, नहीं मैं नहीं लूंगा। वैसे लॉयर को जब सर उनका सहमति हुआ, पूरन जी, केशव जी, नवीन जी, सारे लोग जब सहमति दिए, उनके सहमति को मैंने आदेश माना, और उसको जो भी बाधा हुआ उसको पार करते हुए वैसे अधिवक्ता को अपने बिहार के भाई बहन के लिए जब मैंने खड़ा करने में सफलता हासिल कर लिया, तो इन्होंने कहा कि अब आनंद कौशल उड़ रहा, अभी ये मृत्युंजय सर से पता चल रहा है। ये भावना होनी चाहिए, मैं क्या उड़ रहा हूं, मैं आपके आदेश का पालन 15 दिन बाद बच्चों से दूर, मेरा भी बेटा है, मेरी भी पत्नी है, हमको भी उसके साथ बिताने का मन है 5 दिन 5 घंटा। आपके आदेश के चलते 15 दिन दिल्ली में रहते हैं, मेरा भाई जला भात बना देता है। आज कल एक नंदू जी हैं, वो हमको बोले भी कि सर आपके पास रहना बहुत मुश्किल है, खाना बहुत बनाना पड़ता है। हम भी रोटी बेलते हैं, मेरा भाई भी बेलता है, तमाम वैसे लोग। क्या नंदू जी कर्जा ले रखे हैं बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन के बदले खाना बनाने का? क्या उन्हीं को खाली होगा? एक आदमी के श्रम से लाखों रुपया बच जाता है। वैसे वैसे तमाम लोग, विपिन बिहारी भारती जी रोटी बेले, हम बेले, प्रशांत जी खुद दाल बनाए हैं, सब्जी बनाए, जला हो भले, पंकज जी बनाए, तमाम लोग वहां पर खाना बनाए और खाए हैं। ये कठोर संघर्ष। राम पुकार सर, अरे बाप रे याद नहीं पड़ा भाई, क्षमा चाहते हैं। राम पुकार सर जैसे लोग जो शिक्षक जगत में जब तक हम लोग रहेंगे अमर रहेंगे हम लोग के नजर में। वैसे लोग, सुबह हम सोए हुए हैं सर, 7 बजे 8 बजे रात में बात हो गई कि आनंद जी कितने बजे निकलना है सर, 9 बजे तक तो एकदम मार्च यहाँ से कर देना, 2 बजे 3 बजे रात में सोए। आदरणीय मेरे बड़े भाई राम पुकार सिन्हा 7 बजे दाल और सब्जी और चावल बना के तैयार है, अपने पिता के लिए कभी बनाया हूं, लेकिन इनकी दीवानगी इस संघर्ष को जीतने के लिए मैं इनसे छोटा उम्र में बहुत, हर चीज में इनसे कम। ये फाउंडर मेंबर है बीपीएस बिहार पंचायत नगर, ये इन्होंने खड़ा किया बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक। हम तो 12 में आए और ये खड़ा किए, हम तो जिलाध्यक्ष थे। और इनके जैसा आदमी वहां पे खाना बना के 7 बजे कहता है आनंद जी उठिए खाना बना हुआ है, आंख से आंसू सुबह सुबह के बेला में निकल जाता। ऐसे लोगों के बदौलत आपका संघर्ष आज प्रमाण पर है। किसी के खाते से सांप लौट रहा है तो लुटाते रहिए अपने साथी पर सांप। अरे नेता का भी तो होगा 50,000 रुपया सैलरी, नेता को भी तो मिलेगा एरियर 25 लाख रुपया। क्या राजनीति गंदा रे, एरियर ले लीजिए, बुद्धि से कोई पाप करने का जरूरत नहीं है। तो आज से मकान भी बन जाएगा, गाड़ी भी खरीदा जाएगा और इज्जत से सुकून की जिंदगी भी जिएंगे। ऐसे क्या रणनीति बना रहे, ये पैसा, ये वो दिस दैट। कभी अपने भाई, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है सर। अभी तो हम वकील साहब से हमारी बात नहीं हो सकी इस संदर्भ में, हमको बोलना चाहिए इनको पहले कि वो बोलता है कि कोई उड़ रहा है तो उसको शांत, अरे हमको शांत कर रहे हैं। आपने जो निर्णय लिया कि सीएस सुंदरम को रखना, ये स्टेट कमेटी का निर्णय था, उसको शांत करने के लिए चिदम्बरम को उतार के बिहार के 4 लाख शिक्षकों के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग को मेरा आज कड़ा संदेश है इस मंच से कि अब आगे कोई गलती करने का हिमाकत मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत खतरनाक साबित होगा आप लोग। मेरा हाथ जोड़ के जो हो गई सो बीत गई, इस लड़ाई को जीतिए, सब लोग साथ मिलकर के जीतिए। अरे आपके पास लाखों लाख रुपया है, आप और वकील कर लीजिए, लेकिन किसी को शांत करने के लिए मत कीजिए। बिहार के शिक्षकों के भावना से खेलने के लिए मत कीजिए। और कांग्रेस, आरजेडी और भाजपा और ये आरएसएस का खेल कोर्ट में मत चालू कीजिए, नहीं तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मेरा भाई बहन तो बिहार का बहुत भोला है, सबको माफ कर देता है। पप्पू जी कुछ किए माफ, पूरन जी कुछ किए माफ, आनंद जी कुछ किए माफ, लेकिन ऊपर में बैठा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और उसका मार इतना खराब होगा कि जीते जी बुरे स्थिति में चले जाएंगे। आप लोग को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना देर तक धैर्य का परिचय दिए हैं, इसमें कई साथी पहले बार आए हैं। हम अपना कुछ बहुत नहीं बोलना है, हम जीवन भर आप लोगों के से जो मिला, मेरा पूरा स्टेट कमेटी आदरणीय राम पुकार सर और धर्मेंद्र जी को छोड़ दीजिए तो टोटल का टोटल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। क्योंकि ये जो उसमें कुछ लोग हैं, बाद बाकी उन लोगों के सपोर्टर हैं, क्योंकि पद पे बने रहना है। हम तो जब नौकरी छोड़ दिए श्रीमान,
ये संघर्ष को गति प्रदान करने के लिए। कल कोई रजिस्टर में देख रहे थे, बोले सर मेरे पास तो वो प्रोसीडिंग का भी कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामपुकार सर आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए शिक्षकों सरकार को हम लोगों के वोट के ताकत का एहसास कराने के लिए नौकरी छोड़ के और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने खड़ा होकर चुनाव लड़ने का काम किया। इसी तरह आनंद